हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में मैं सेक्टर 2 तालाब में सेलिब्रेट किए जा रहे छठ पर्व के कुछ मूवमेंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर ले। ख्याल रखें नोटिफिकेशन बेल सेटिंग है वॉल पे रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को छठ पूजा क्या होता है नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला कठिन पर्व है। छठ व्रत के पहले दिन क्या होता है? छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए कहते हैं। इस दिन व्रती को दोपहर में नदी या तालाब में स्नान करना होता है। इसके बाद छठ पर्व का संकल्प लेकर स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना होता है। भोजन में अरवा यानी कच्चे चावल का भात, कद्दू और सरसों के साग की सब्जी बनानी होती है और इसे ही खाना होता है। व्रती को यह भोजन पूरे दिन रात में केवल एक ही बार खाना होता है। तो अब बात कर लेते हैं छठ व्रत के दूसरे दिन क्या होता है। छठ पर्व के दूसरे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि को खरना किया जाता है। इस दिन भी व्रती को एक ही बार भोजन करना होता है, वह भी प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद। इसमें व्रती अपने हाथों से गुड़, दूध और चावल से खीर बनाते हैं। इसके साथ ठेकुआ और मिठाई भी बनाकर छठी मैया को केले के पत्तों के ऊपर भोग अर्पित किया जाता है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं और इसके बाद 36 घंटों का निराहार यानी बिना कुछ खाए व्रत करते हैं। खरना का प्रसाद घर के लोग भी ग्रहण करते हैं। कहते हैं इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो अब बात कर लेते हैं छठ व्रत के तीसरे दिन क्या होता है। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को ही मुख्य रूप से छठ कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन छठी मैया यानी षष्ठी देवी को प्रथम अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन छठ मैया को भेंट करने के लिए व्रती अपने हाथों से पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं। दोपहर के बाद से छठ मैया का डाला तैयार किया जाने लगता है और फिर छठ घाट जाने की तैयारी हो जाती है। व्रती छठ घाट पर जाकर जल में कमर तक प्रवेश करते हैं और फिर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। इस रात बहुत से लोग जागरण करते हैं और धार्मिक कथाएं सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन व्रती कुछ भी नहीं खाते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं छठ व्रत के चौथे दिन क्या होता है। छठ व्रत के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में छठी मैया का डाला सजाकर व्रती लोग छठ घाट पर आते हैं। यहाँ फिर से व्रती जल में प्रवेश करके सूर्य देव के उदित होकर दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। उगते हुए सूर्य को व्रती अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठी मैया की कथा सुनते हैं और परिवार की कुशलता और सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ व्रती अपने अपने घर को लौट आते हैं। इसके बाद व्रती लोग गुनगुना दूध पीकर व्रत समाप्त करते हैं। चूंकि व्रती 36 घंटे से कुछ भी खाए पिए नहीं होते, ऐसे में कुछ भी खाने से गला छील जाने का भय रहता है, इसलिए पहले दूध पीकर गले को तर कर लिया जाता है। तो ये थी छठ पूजा की जानकारी। और अब बात कर लेते हैं छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। तो छठ पर्व मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है, ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान की भी प्राप्ति होती है।
पैसा